मैंने पढ़ा था, एक बुजुर्ग थे, आपको हैरत होगी सुन करके, पहाड़ के ऊपर उन्होंने 60 साल जिंदगी गुजारी। 60 साल किस काम के लिए जानते हैं आप सोचते होंगे गोशा नशीन अक्सर जो बड़े बुजुर्गान दीन का सुनते हैं हम कि वो इबादत के लिए मखलूक से दूर चले जाते। नहीं, इस बुजुर्ग की हैरत की बात है, वो 60 साल तक पहाड़ के ऊपर एक रास्ते पर जिंदगी गुजारते रहे। किस लिए? उनसे किसी ने पूछा था, पहाड़ों पर जो रास्ता होकर गुजरता है, घोड़े दौड़ते हुए आते थे, तो अक्सर आपने देखा होगा आज भी जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं, घाटी के रास्ते जिनको कहते हैं, बहुत उसके अंदर टर्न होते हैं, वो सीधे रास्ते होते नहीं हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर पेच होते हैं। वो बुजुर्ग एक ऐसी जगह पर अपनी झोपड़ी लगाए हुए थे जिसके पीछे पूरी खाई थी और सामने से रास्ता था, और वो एक डेंजर जगह थी। वो कहते हैं कि वो सिर्फ उन्होंने 60 साल वहां पर इसलिए गुजारे कि आने वाला जो भी मुसाफिर आता उसको सामने की खाई दिखती नहीं, और कई मर्तबा घोड़े छलांग लगाकर उधर चले जाते थे, वो खाई की तरफ चले जाते थे। उस खाई के पास जैसे आज डिवाइडर होता है, आज तो बहुत कुछ सेफ्टी के लिए चीजें बना दी गई हैं, या खंबा रख दिया गया है निशानी के तौर पर कि यहां से टर्न है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने 60 साल सिर्फ इसलिए गुजारे कि आने वाले मुसाफिरों को हम रास्ता टर्न कर दे, इशारे से वो बता देते कि यहां पर रास्ता खत्म है, तुम यहां से मोड़ लो। सिर्फ इस काम के लिए उन्होंने 60 साल गुजारे। हैरत होती है, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के लिए वक्फ की, सिर्फ अपने लिए नहीं जी। और इंसानियत इसी का नाम है। और एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की मैं आपको सुना दूं, बल्कि ये सही हदीस कई सिहा में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। वही मुसलमान है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और जो दूसरों की टांग खींचने में अपनी जिंदगी गुजार देता हो तो उसे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए, वो मुसलमान है या नहीं। लोगों ने आप आज क्या समझ लिया है दीन को? दीन का मतलब दाढ़ी रख लेना और टोपी पहनना और जुब्बा पहनना, मस्जिदों में नजर आना। मैं आपको बताता हूं, दीन के अगर 2 हिस्से किए जाए ना, इबादात और मुआमलात। इबादात नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तस्बीह व तहलील, खैरात, ये सारी चीजें इबादात में आ गई। इबादात का कितना % दीन में है? और मुआमलात में क्या क्या आ गया? मुआमलात में सारे हुकूक, माँ बाप के हुकूक, भाइयों के हुकूक, बहनों के हुकूक, औलाद के राइट्स, पड़ोसियों के राइट्स, उस्ताद शागिर्द के, मालिक आका के, गुलाम आका के, ये सारे हुकूक, बीवी के हुकूक, शोहर के हुकूक, तलाक, इद्दत, निकाह, खरीदो फरोख्त, बाजारों के हुकूक, ये सब चीजें मुआमलात में आ गए। एक हिस्सा है दीन का इबादात और एक हिस्सा है मुआमलात। मुआमलात और इबादात दीन में कितने कितने % है आपको पता है? इबादात कुल मिलाकर के 25% है और मुआमलात 75% है। दीन में मुआमलात 75% है और इबादात 25% है। और आज लोग क्या समझते हैं, जो इबादात में बहुत नजर आता है, अरे वो दीनदार आदमी है, नमाजों में, उसकी दाढ़ी में, उसकी टोपी में नजर आता है तो वो दीनदार है। मियां वो तो सिर्फ 25% का दीनदार है। असल दीनदार वो है जो मुआमलात में अच्छा है, मुआमलात में पक्का है। यहां नमाजें भी पढ़ता है और लोगों को धोखे भी देता है। कुछ लोगों ने दाढ़ी सिर्फ इसलिए रखी कि लोगों को टोपी पहनाए, लोगों को धोखा दे। ये इंसानियत नहीं है मेरे अजीजों, वो गद्दार है। और लोग जो ये समझते हैं कि लोग दाढ़ी वाले धोखा देते हैं, ऐसा नहीं है। दाढ़ी वाले नहीं धोखा देते, धोखा देने वाला दाढ़ी रख लेता है।
दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, बल्कि चोर दाढ़ी रख लेता है ताकि वो अपनी चोरी को आसानी से निभा सके। इस बात को, फर्क को आप समझा करें। और जिसने इस चीज को इस्तेमाल किया वो दुनिया में भी खाइब व खासिर है, आखिरत में भी बहुत जलील और रुसवा होगा। मामलात में आप पक्के हो जाएं, जिसके साथ जो बात हुई है उसको मुकम्मल रखें, बातों में हेरा फेरी ना हो। झूठ बोलना और धोखा देना, आज जैसे कि लोग मामलात में शक करने लग गए कि मुसलमानों के साथ डील करना मुश्किल है, कि पता नहीं है कब भाग जाए, कब धोखा देते। नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो मुआशरा बनाया था जहां लोग फख्र करते थे मुसलमानों के साथ तिजारत करने में, इसलिए कि धोखा इस्लाम में जायज नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ मुसलमान को धोखा नहीं देना चाहिए, गैर मुस्लिम को दे सकते हैं। इस्लाम किसी भी इंसान को धोखा देने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, किसी भी। गिश जिसको कहते हैं धोखा, इस्लाम में जायज ही नहीं। किसी साहब ने हमसे कहा था कि बगैर टिकट के मैं सफर कर लेता हूं। कहा क्यों? कहा वो हमारी थोड़ी ना है, वो तो उनकी है, हुकूमत इसकी है, और वो तो लूट के खा ही रहे हैं। मेरे अजीजों, चोर अगर चोरी कर रहा है तो तू बराबर की चोरी करेगा, किसी की भी हो, ये जायज नहीं है। इस्लाम में गिश और धोखा किसी तरह से जायज नहीं। कई ऐसे मसाइल हमारे पास आते हैं, जॉब करने वाले बच्चे नौकरियां करते हैं कंपनियों में, उनके मालिक नॉन मुस्लिम हैं। कई मर्तबा वो ये पूछते हैं क्या हम अपनी कुछ चीजें इनसे छुपा करके हासिल कर सकते हैं जबकि वो गैर मुस्लिम है? ना, जायज नहीं है। बल्कि वहां तुम्हारे लिए और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सिर्फ तुम्हारे उसके साथ मामलात ही नहीं है, बल्कि उस वक्त तुम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो तुम्हारे जरिए से इस्लाम को देख रहा है। इंग्लैंड में एक मसला ऐसा पेश आया था, बस का एक कंडक्टर टिकट देते देते अठन्नी, जिसको वहां पर पेनी कहा जाए, हाफ पाउंड, हमारे यहाँ की अठन्नी जिस तरह से हो, 1 रुपये के 2 हिस्से, हाफ पाउंड एक बंदे को ज्यादा दे दिया उसने टिकट में, टिकट के बचत में वापस। और उसके बाद हो सकता है गलती से इस तरह पैसे आ जाते हैं, वो मुसलमान था, उसने रख लिया और उसको पता भी है कि मेरे पास हाफ पाउंड ज्यादा आया है, वो रख लिया। सफर तकरीबन 1 घंटे का था। कई मर्तबा वो बंदा सोचता भी रहा कि हाफ पाउंड वापस कर दूं, फिर उसने दिल में ये सोचा हाफ पाउंड से इसका होने वाला क्या है, ये तो अच्छी सैलरी वाला है, हाफ पाउंड से इसका क्या भला होने वाला है, मेरे पास रह गया तो कौन सी बड़ी बात, रखा रहा। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया जिसको हलाल खाने की आदत हो, अगर गलती से कहीं हराम लुकमा उसके पास आ जाता है तो गैब से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का इंतजाम करता है। हाँ, ये बात याद रखना, आप हलाल खाने के आदी हैं, कभी हराम लुकमा आपके पास आ गया तो आपके हाथों में कपकपी आ जाए या आपके मुंह में मतली आने लग जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाता है, कोई जरिया पैदा करता है। वो बंदा है 1 घंटे के सफर में कश्मकश में था, आखिर में उतरने से पहले उसने सोच लिया हाफ पाउंड से उसका कुछ नहीं होता तो मेरा कौन सा होता, मैं क्यों रखूं, मेरे लिए कहां हलाल है। ले जा करके उस कंडक्टर से उसने कहा कि ये आपने मुझे टिकट से वापस देने के वक्त ज्यादा दिया था, या आपके पैसे ले लीजिए। उसने रख लिया। कंडक्टर ने कहा गलती से नहीं दिया था, जानबूझ के दिया था, गलती से नहीं दिया था, मैं जानता हूं तू मुसलमान है और मैं पिछले कई सालों से इस्लाम को पढ़ रहा हूं, उसकी अमानतों को पढ़ रहा हूं, और आज मैं देखना चाहता था क्या इस्लाम का वो असर आज भी बाकी है, तूने वापस करके अपने इस्लाम का वो असर मुझे दिखा दिया। मेरे अजीजों, आप सिर्फ ये ना समझें कि मामलात में सिर्फ आप हैं और सामने वाला है, आप इस्लाम के तर्जुमान हैं उस वक्त, इस्लाम के एम्बेसडर हैं आप उस वक्त।
इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरे आका के अखलाक के अलंबरदार हैं। दुनिया आपको देख करके इस्लाम सीखना चाहती है, आपको देख करके इस्लाम को समझना चाहती है। किताबों से पढ़ा होगा, अमल से समझ जाते हैं। इसलिए अपने मामलात को सही करो। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वह इंसानियत की। इंसानियत इस्लाम ने जो सिखाई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी कायनात में इसका मसील, इसकी नजीर नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के एहतराम के लिए ही तो बयान फरमाया। उस मक्का में जहां बेटियों को मार दिया जाता था, लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो इनकलाब नहीं पेश किया कि एक बेटी भी अगर तुमने पाल करके उसकी शादी कर दी, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब, वो जन्नत के लिए मेरे पास आए। बच्चियों के हुकूक को बढ़ाया, माँ और बहनों के हुकूक को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया। पहले बहनों के हुकूक नहीं दिए जाते थे और शरीयत में आज उनका हिस्सा है। बहुत सारे मुसलमान आज मतलब परस्त ऐसे हो गए, माल ज्यादा आ गया, बाप की तरफ से विरासत मिली तो उस पर नाग सांप की तरह बैठ गए अपनी बहनों का हिस्सा मार करके। और वो ये कहते हैं बहनों की तो हमने शादी कर दी थी ना, उसमें तो लाखों खर्चा हुआ था। अरे वो खाना खिलाई हुई चीज को तुम उंगली डाल करके उल्टी करवाना चाहते हो। किसी बहन की शादी करवाना ये विरासत की हिस्सों में से उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वो तो तुम्हारा अखलाकी फरीजा था जो तुमने अदा कर दिया, वो तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी थी जो तुमने अदा किया। बहनों का हिस्सा माँ बाप की विरासत में से जितना कुरान ने बताया है उतना दो, वरना कयामत के दिन एक बालिश्त जमीन के बदले 7 जमीन और आसमान का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा, वो उठा नहीं पाएगा और बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होगा आखिरत में, बहुत बड़े अजाब में। तुम कितने दिन के लिए हासिल कर रहे हो बहनों के हुकूक मार करके? लोग ये सोचते हैं और वैसे ही बाप जब मरा होता है तुम्हारी भी उम्र 40 के आसपास हो रही होती है अक्सर। बच्चे कितने तुम्हारी जिंदगी के? 15-20 साल। उन 15-20 सालों में अपनी बहनों के हुकूक लेकर बैठ जाते हो, क्या तुम्हारा हासिल हुआ आखिरत के अजाब के अलावा? अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया उसको पूरा अदा करो। लोग ये समझ बैठे कि जिसका जितना आ जाए वह हमारा है, ये इस्लाम नहीं है। 40 साल तक भी अगर तुम्हारे पास कोई उसका मांगने वाला ना आया तब भी वो माल तुम्हारा नहीं है। हदीस पाक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एक झलक बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स, बनी इसराइल में 3 लोग ऐसे थे जो एक पहाड़ की चट्टान खसक आने की वजह से गार में फंस गए। वो तो पनाह लेने के लिए रुके थे और एक चट्टान आकर गार के मुंह पर गिर गई, फंस गए, वही कब्र बन गई। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कोई उनके पास आसरा नहीं था कि निकल जाएं। तीनों ने यह तय किया कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के जरिए से इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। तो तीनों ने कहा अपनी अपनी नेकियां याद करो जो जिंदगियों में की गई थी। ये सही हदीस है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीजें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। उसमें से एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, उसने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं उस वक्त तक घर में खाना नहीं खाता था जब तक अपनी माँ को नहीं खिला देता था। उसकी बूढ़ी माँ थी। एक रात वह आया और बच्चे भूखे थे। उस वक्त बच्चे बाप से लिपट गए खाने के लिए। वो बंदा कहता है उस वक्त भी जब शिद्दत से मुझे भूख लगी थी, मेरे बच्चों को सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को चबा करके खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया। ऐ रहमान अगर तुझे ये अदा पसंद आई हो मेरी जिंदगी की तो इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। पहाड़ की चट्टान थोड़ी खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो लोग निकल सकते। दूसरे ने सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ रब्बल आलमीन तू बेहतर जानता है मैं अपने चचा की बेटी का आशिक था और हमारे दरमियान मोहब्बत चलती थी। एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग चले गए और हम दोनों तन्हा थे। एक आशिक और माशूका दोनों किसी जगह तन्हा हो जाएं तो शैतान तीसरा आ ही जाता है। दोनों कहते हम गुनाह का पूरा इरादा कर लिए थे, कोई नहीं था, मगर मेरे उस चचेरी बहन ने मुझसे कहा कि डरो अल्लाह देख रहा है।
हम तन्हा नहीं हैं। और उस दिन से आज तक ए रब्बल आलमीन मैंने अपने जिस्म को गुनाह के धब्बे लगने से बचा रखा है। मौका था गुनाह का, मगर तेरे खौफ से मैंने गुनाह नहीं किया। उस नेकी को उसने वसीला बनाया तो चट्टान खसक गई। तीसरा जो बंदा था, जो मुझे बयान करना है आपके सामने, जो मेरे टॉपिक है, जो हमारा आज का उन्वान है, तीसरा बंदा वो कहता है कि ए रब्बल आलमीन, तू जानता है कि मैं मजदूरों को अपने यहां काम के लिए रखता था, काम कराता था, जमीनों का मालिक था। एक मजदूर ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में कि उसकी माहाना तनख्वाह दी जानी थी, लेकिन उससे पहले वो गायब हो गया। तवज्जो, ये बंदा कहता है अल्लाह, मैं उसकी मजदूरी को, उसकी तनख्वाह को रख लिया। चाहता तो खा लेता, जैसे सारे सेठ खा बैठते। जितने भी मजदूरों की तनख्वाह है काट ली जाती है छोटी छोटी बातों पर, और जबकि इनको पता नहीं है। मुसलमान अगर हो तो तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। अल्लाह को ये पसंद है। अब ये बंदा कहता है कि वो मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी को लेकर एक बकरी खरीद ली और बकरी को पाला। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कह रहा है, बकरी को पाला, बकरी ने बच्चे दिए, और फिर उसमें बरकत इतनी होती गई, सालों बीत गए, बकरियों से बकरियां, बकरियों से बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो रेवड़ हो गया। बल्कि एक मैदान में भी वो भर नहीं पाती थी, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान उन बकरियों के लिए, एक बकरी से इतनी बकरियां हो गई। और ये भी बात बता दूं, मेरे आका ने फरमाया बकरी में बरकत है। सारे जानवरों में बकरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इतनी ज्यादा बकरियां हो गई, लेकिन उसमें से एक बकरी भी ना उसने बेचा, ना खाया, ना इस्तेमाल किया। कई सालों के बाद वो मजदूर वापस आ जाता है और आकर के उसने अपने आका से कहा कि आपको पता है मैं आपके यहां मजदूरी किया करता था, काम करता था, और एक आखिरी वक्त ऐसा आया था कि मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। अगर हो सके तो आज मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं बहुत बेबस हूं, मेरी वो मजदूरी अगर आपके पास रखी हो तो मुझे दे दीजिए। ये बंदा कहता है, मैं उस मजदूर का हाथ पकड़ा और ले जाकर कहा, ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं, ये तेरी तनख्वाह है। उसने कहा, सेठ साहब क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि एक बकरी भी आ सके आज के जमाने में, इतनी सारी बकरियां। वो कहता है, जिस वक्त तू अपनी तनख्वाह छोड़ गया था, मैं उस वक्त तेरी रकम से एक बकरी खरीदा और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता की। वो बंदा देखता है, क्या आप सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ सच कह रहा हूं, बकरियां ही नहीं, इसमें से एक बाल भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, बकरियां भी तेरी, रस्सियां भी तेरी। वो बंदा खुशियों के साथ हाँकते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है, अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते, फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी, तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखें मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहां रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो।